इस समय हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के आइसा संगठन के जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस संगठन के ऐसे कुछ छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेके आज यहाँ पे धरना कर रहे हैं। आइए चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किन मामलों को लेकर उन्होंने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। मांग एक स्पष्ट है, यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू किया जाए। और ये मांग क्यों मांगी जा रही है? ये मांग इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि पार्लियामेंट में सरकार ये डेटा टेबल करती है कि 118% जातिगत भेदभाव इस देश में बढ़ा है। ये मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले साल की 18 तारीख को एक दलित छात्र को पीट पीट के जाति सूचक गालियां दे के नीला कर दिया जाता है। और जिस थाने की पुलिस यहाँ खड़ी है, हसनगंज थाने की, वही पुलिस मेडिकल कराने से और एफआईआर लिखने से मना कर देती है। इस विश्वविद्यालय के कैंपस में हम खड़े हैं, इसी कैंपस के प्रोवोस्ट और प्रॉक्टर किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से मना कर देते हैं। जब छात्र संगठनों को पता चलता है और हम लोग जाके जब उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तब सब लोग एकदम से जाग जाते हैं। यही वो देश है जिसमें अभी कुछ दिनों पहले एक दलित छात्र ट्रेन से कूद गया है और उसने ये अपने पत्र में लिखा है कि उसके साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा था। यही वो देश है जहां पायल टाडवी और रोहित वेमुला ने और दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली। यही वो देश है जिसमें 2-3 हजार साल तक दलित छात्रों को पढ़ने नहीं दिया गया। इस वजह से हम ये मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय को एक सेफ स्पेस बनाना चाहिए। यहाँ से कुछ दूर इटौंजा के पास एक गांव है नौवापुरवा, जहाँ पे हम जाते हैं और हम काम करते हैं। नौवापुरवा में जो है एससी बिरादरी एक रहती है और उसमें से एक भी बच्चे ने आज तक ग्रेजुएशन नहीं किया। अगर यहाँ का उदाहरण वहां जाता है कि तुम जाओगे तो तुमको जाति सूचक गाली देके मार मार के भगा दिया जाएगा, तो उन परिवारों में से क्या किसी भी एक छात्र के अंदर ये हौसला आएगा कि हम एलयू जाए? क्योंकि उनके लिए तो ये जगह सेफ ही नहीं है। तो बस मांग यही है, हाथ जोड़ के, मोदी जी, योगी जी, विश्वविद्यालय स्पेसेस को सेफ बनाइए। आपकी जिम्मेदारी, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आपको वोट देके अगर कुर्सी पे बिठाए हैं तो इतना तो हक है हमारा कि आपसे कहें अपनी जिम्मेदारी निभाइए और नहीं निभाएंगे। जिस छात्र आंदोलन से आप निकले हैं उसी छात्र आंदोलन से हम निकले हैं। आपकी सरकार नहीं चलने देगी। 3 दिन तक सड़कों पे हुड़दंग मचाने के लिए, जातिगत हुड़दंग मचाने के लिए वो लोग प्रदर्शन करते हैं जिनका ना छात्रों से कोई लेना देना है, ना जो खुद छात्र है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता है। वही सुप्रीम कोर्ट जब किसान प्रदर्शन करते हैं जो सोता रहता है, वही सुप्रीम कोर्ट जब आज पूरे देश में जिले जिले में प्रदर्शन हो रहा है तो सो रहा है। जो होम सेक्रेटरी, जो होम मिनिस्टर और जो मुख्यमंत्री यहाँ आगे खड़े नहीं होते हैं और बात बात में पुलिस को आगे कर देते हैं, बात बात में सिविल मैटर को लॉ एंड ऑर्डर इशू बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, सीधे रूप से और कितना जातिगत होगे तुम? सीधे रूप से और कितना मनुवादी होगे तुम? सीधे रूप से और कितना सामंतवाद को प्रमोट किया जाएगा? देखिए, हम बहुजन समाज के लोग जिनका लगातार हजारों साल से जिनके साथ जातीय भेदभाव हुआ है, उत्पीड़न हुआ है और आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी कैंपस में, विश्वविद्यालयों में उनके साथ भेदभाव हुआ है। हम चाहते हैं कि इस देश में समता, समानता और बंधुत्व स्थापित हो। हम चाहते हैं कि जो इस देश का सवर्ण तबका है वो बहुजन से गले मिला करके रहे। हम दूर नहीं होना चाहते। लेकिन इस देश के जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो जातवादी सोच के लोग हैं, वो आज भी भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं, गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो उत्पीड़न और भेदभाव वो बहुजनों के साथ करते आए हैं हजारों साल तक, वो आगे व्यवस्था बनी रहे। लेकिन मेरी मोदी सरकार से मांग है, हमारा जो केस है 19 तारीख को हमारी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है, क्योंकि न्यायपालिका में भी जातिवादी और मनवादी सोच के लोग बैठे हैं, हमारी मांग है सरकार से कि सरकार में संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर अध्यादेश लेकर के आए और यूजीसी रेगुलेशन को लागू करें, जिससे दोबारा कोई रोहित वेमुला आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो, दोबारा कोई पायल तड़वी आत्महत्या करने पर मजबूर। हम सड़कों को खामोश कर देंगे, जैसे हमने 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ जो हमारा 200 पॉइंट रोस्टर की मांग थी उस पर हमने किया था और ये सरकार मजबूर हुई थी अध्यादेश लाने पर। जब SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया तो इस देश को पूरी तरीके से हम लोगों ने बंद करने का काम किया था और फिर हम बंद करने का काम करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया। मेरा नाम संविधा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ की छात्रा हूँ। आज हम लोग यूजीसी रेगुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये रेगुलेशंस इसलिए नेसेसरी हैं क्योंकि कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो हिस्टोरिकली हाशिए पर थीं और उनके साथ सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उस डिस्क्रिमिनेशन को एटलीस्ट यूनिवर्सिटी कैंपसेस में रिड्रेस करने के लिए यूजीसी रेगुलेशंस टेबल हुए थे, जिनका भरपूर विरोध हुआ उन सेक्शंस की तरफ से जो इन कम्युनिटीज़ की बॉडीज़ के ऊपर इनके सप्रेशन से जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो लॉ आया है, जो रेगुलेशंस आए हैं, जो इक्विटी को एनफोर्स करने के 77 साल बाद एक पहली कोशिश है जो हमें दिख रही है कि सफल हो सकती है,
वो कोशिश जारी रहे, वो कोशिश फलीभूत हो और यूजीसी रेगुलेशंस रोहित एक्ट की तर्ज पे लागू। तो जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के आयसा संगठन के छात्रों का कहना है कि सरकार को रोहित एक्ट के तर्ज पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू किया जाए और अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो वो इसके बाद आगे और भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे ही बने रहिए द होल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल।